हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8.3। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन ब्रैकेट 3x minus 2 एंड इन ब्रैकेट 50 minus x डिग्री। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। सी, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिए हैं, उसके एंगल्स फाइंड आउट हमें करने हैं। ओके, नाउ यहाँ पे पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल होते हैं। और क्या पता है, अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल। ओके, नाउ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, नाउ राइट डाउन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम नाउ हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आर congruent। ओके, नाउ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और हमें क्या पता है, यहाँ पे 3x minus 2 दिया है और यहाँ पे एक एंगल 50 minus x, अपोजिट एंगल्स की वैल्यू दी है 3x minus 2 और 50 minus x। नाउ एंगल बी इक्वल टू 3x minus 2 और एंगल डी इक्वल टू 50 minus x। नाउ सॉल्व दिस। सी, यहाँ पे x वन साइड 3x प्लस एक्स और 50 माइनस, यहाँ पे माइनस से यहाँ पे प्लस में जाएगा 50 प्लस 2, 3x प्लस 2 यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 होता है। तो 3x प्लस 1, 3 प्लस 1 4 और x 50 प्लस 2 52, यहाँ पे इंटू पे है, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। ओके, नाउ 52 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, रिमेनिंग 1, 4 3 ज़ा 12, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 30। नाउ हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एंगल क्या दिया है, 3x minus 2 दिया है ना, तो हमें उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आएगा, 30 minus 2, 13 3 ज़ा 39, 39 minus 2 37, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू 37 और एंगल डी भी इक्वल है ना, दैट मीन्स एंगल डी इक्वल टू आल्सो 37। नाउ टू एंगल्स मिल गए हमें। ओके, नाउ फाइंड आउट द एंगल ए और एंगल सी। नाउ यहाँ पे एंगल ए तो एंगल बी तो मिल गया हमें। सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल लाइन्स है और ए बी ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ए और डी क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स। और हमें पता है इंटीरियर एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है। ओके, नाउ यूज़ द इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, नाउ एंगल ए and angle B are interior angles. Okay, now therefore angle A plus angle B is equal to 180 degree. Okay, now therefore angle A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंगल B हमें पता है क्या है, 37 डिग्री। ओके, डिग्री। नाउ 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37। ओके, नाउ 180 माइनस 37 करने पर यहाँ क्या आएगा, 10 माइनस 7 3, यहाँ पे कैरी 8 माइनस 4 4, 143, एंगल ए इक्वल टू 143 डिग्री। ओके, नाउ सी, यहाँ पे एंगल ए अपोजिट एंगल सी है, दैट मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ एंगल ए की वैल्यू आ गई है 143 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज opposite angles
are congruent. Okay, now angle D equal to 143 degree. Okay, see the second question. Referring the adjacent figure of a parallelogram, write the answers of questions given below. First question, if length of WZ is equal to 4.5 सेंटीमीटर, then find out the length of XY. Okay, now यहाँ पे लेंथ ऑफ WZ दिए 4.5 सेंटीमीटर. ओके, और फाइंड आउट क्या करना है, XY फाइंड आउट करना है. हमें क्या पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. नाउ लेंथ ऑफ WZ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, और हमें क्या पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम are congruent. Okay, now length of WZ equal to length of XY. Length of WZ 4.5 सेंटीमीटर है, that means length of XY equal to 4.5 सेंटीमीटर. ओके, बिकॉज पैरेललोग्राम के साइड्स इक्वल होते हैं. ओके, नाउ हमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड हमें गिवन है, दैट मीन्स इसके अपोजिट साइड भी 4.5 सेंटीमीटर ही होगी. ओके, सी द सेकेंड क्वेश्चन. इफ लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर एंड देन फाइंड आउट लेंथ ऑफ XW. ओके, नाउ सी द फिगर. लेंथ ऑफ YZ, यहाँ पे YZ 8.2 दिया है. ओके, और फाइंड आउट क्या करना है, XW. दिस साइड फाइंड आउट करनी है. ओके, नाउ गिवन क्या है, लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर. नाउ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है. तो राइट डाउन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, now length of YZ equal to length of XW. YZ की वैल्यू पता है 8.2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स लेंथ ऑफ XW इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर. ओके, सी थर्ड क्वेश्चन. इफ लेंथ ऑफ OX इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ OZ. ओके, नाउ गिवन length of OX is equal to 2.5 centimeter. Okay, now find out length of OZ. Okay, now see the figure. OX, that means OX 2.5 centimeter. find out क्या करना है, OZ find out करना है, that means ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम्स आर डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, नाउ राइट डाउन. वी नो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, नाउ लेंथ ऑफ OX इक्वल टू लेंथ ऑफ OZ. ओके, now length of OX 2.5 सेंटीमीटर, then length of OZ equal to also 2.5 सेंटीमीटर. Okay, see the fourth question. If length of WO is equal to 3.3 सेंटीमीटर, then length of WI find out करना है. Okay, now see the figure. WO, now WO की वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर है और फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ WY. सी हाफ पार्ट की वैल्यू दी है और फुल पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स वो सेम पार्ट में डिवाइड होते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे ए वाला और ए वाला पार्ट इक्वल होता है. ओके, वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं. नाउ यहाँ पे लेंथ ऑफ WO इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर और पैरेललोग्राम में क्या पता होता है, डायगोनल्स
bisect each other, that means length of WO equal to length of OY. okay, see यहाँ पे see the diagram, WO equal to OY. okay, बिकॉज ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सेम पार्ट में डिवाइड होते हैं, दैट मीन्स ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट इक्वल होता है. ओके, नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है. यहाँ पे लेंथ ऑफ WO 3.3 सेंटीमीटर दिया है, तो लेंथ ऑफ OY भी 3.3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ बट हमें फाइंड आउट OY नहीं WY फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ ए फुल WY फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके एडिशन करनी पड़ेगी. ओके, A plus A. okay, now length of WY is equal to length of WO plus length of OY. okay, now length of WO 3.3 centimeter plus length of OY 3.3 centimeter. okay, now addition करेंगे 3 plus 3 6 और 3 plus 3 6, that means length of WY 6.6 centimeter. okay, see the last question. If measure angle WZY is equal to 120 degree, then measure angle WXY find out करना है और measure angle XWZ find out करना है. ओके, नाउ यहाँ पे फिगर ड्रॉ किए, फर्स्ट वाली है. ओके, नाउ क्या दिया है गिवन, WZY इज इक्वल टू 120 डिग्री. WZY ये एंगल दिया है 120 डिग्री. ओके, नाउ पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स ए वाला एंगल भी 120 डिग्री आएगा. यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, WXY. ओके, दैट मीन्स यही वाला है WXY, ए वाला भी 120 डिग्री आने वाला है. ओके, और क्या फाइंड आउट करना है, XWZ. ओके, फर्स्ट अपन ए राइट डाउन करेंगे. सी क्या प्रॉपर्टी पता है हमें, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, नाउ measure angle WZY equal to measure angle WXY. okay, now ZY 120 degree, that means measure angle WXY equal to 120 degree. now ए वाला 120 डिग्री आ गया. now find out ए करना है सी, यहाँ पे से सी, यहाँ पे ए WZ और XY पैरेलल लाइन्स है और WX ट्रांसवर्सल है. ओके, नाउ ये W और X क्या है, इंटीरियर एंगल्स है. देखो यहाँ पे दोनों इंटीरियर एंगल्स है ना, हमें क्या पता है कि इंटीरियर एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है. नाउ यहाँ पे हमें एक एंगल 120 डिग्री ये पता है, तो ये 180 से 120 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. सी एंगल X एंड एंगल W आर interior angles. now therefore measure angle WXY वही है प्लस मेजर एंगल, इसे कैसे लिखेंगे, XWZ इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ WXY 120 डिग्री प्लस measure angle XWZ is equal to 180 degree. now measure angle XWZ is equal to 180 minus 120 degree. okay, 0 8 minus 2 6 1 minus 1 0, that means 60 degree. measure angle XWZ is equal to 60 degree. okay, और फर्स्ट वाला क्या है, measure angle WXY is equal to 120 degree. okay, see the third question. Construct a parallelogram ABCD such that length of BC is equal to 7 centimeter, measure angle ABC equal to 40 degree and length of AB is equal to 3 centimeter. now rough diagram
ड्रॉ करेंगे। लेंथ ऑफ बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे लेंथ ऑफ बी सी 7 सेंटीमीटर। नाउ एंगल बी 40 डिग्री, 90 से लेस है, दैट मीन्स इनर साइड में आएगा। नाउ 40 डिग्री एंगल यहाँ पे ए बी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ we know the opposite sides of parallelogram are congruent. Now BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स उसके अपोजिट साइड यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, यहाँ पे डी और साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी। ओके, नाउ बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। दिस इज अ रफ डायग्राम। ओके, नाउ ड्रॉ द फेयर फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल में 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। सी यहाँ पे 0 से स्टार्ट और 7 सेंटीमीटर यहाँ पे। नाउ draw the line BC equal to 7 centimeter. Now use the protractor. Okay, 40 डिग्री कहाँ पे है 40, सी यहाँ पे है 40। ये वाला 40 नहीं लेंगे, ये वाला 40 लेंगे क्योंकि 90 से वो लेस है और वो इनसाइड में आएगा। ओके, नाउ और क्या पता है हमें, स्केल पे 3 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, स्केल में 3 सेंटीमीटर लेंगे और उससे डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। नाउ ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे आर्क करेंगे। ओके, और यहाँ पे ए पॉइंट लेंगे, ए 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमें 7 सेंटीमीटर लेना है। ओके, नाउ इस पॉइंट से फर्स्ट अपन ये वाला 3 सेंटीमीटर वाला आर्क करते हैं। ओके, नाउ यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ से 7 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ से ए वाला भी 7 सेंटीमीटर है, तो हम ऐसे यहाँ से 7 सेंटीमीटर लेंगे, नहीं तो स्केल पे 7 सेंटीमीटर। ओके, ये 7 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट से 7 सेंटीमीटर पे आर्क करेंगे, यहाँ पे आने वाला है। सॉरी, ये आर्क कैसे आएगा। नाउ यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो हम फिर से 3 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ से इस साइड में 3 सेंटीमीटर, फिर भी सी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे डी पॉइंट देंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ओके,